लोकसभा चुनाव में दुष्प्रचार कर विपक्षी नेता अपनी सीटें बढ़ाने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब बीजेपी और एनडीए की सरकारों ने राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर फैसले लेकर विपक्ष को करारा जवाब दे रही है। विपक्षी नेता लोगों के बीच भ्रम की राजनीति कर बीजेपी को बहुमत से पीछे रखने में कामयाब जरूर हो गए थे, लेकिन उनके लाख कोशिशों के बाद भी वो बीजेपी को केंद्र की सत्ता से बाहर नहीं कर पाए। लेकिन अब बीजेपी ने विपक्ष को उसी के स्टाइल में जवाब देने की ठान ली है, जिसके बाद बीजेपी और एनडीए की सरकारें जो फैसले ले रही है उससे विपक्ष की नींद गायब हो गई है। और इस फैसले से शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत की बेचैनी बढ़ गई है। संजय राउत को अब इस साल होने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में हार अभी से ही दिखने लगी है, जिसके बाद वो बौखला गए हैं। दोस्तों, एक कहावत आपने जरूर सुनी होगी कि मेरा कुत्ता टॉमी और तेरा कुत्ता कुत्ता। ऐसा ही हाल है विपक्ष का, क्योंकि जब विपक्ष योजना लागू करके फ्री में बांटे तो ठीक, लेकिन अगर वही बीजेपी और एनडीए की सरकारें करें तो विपक्ष चिल्लाने लगता है। कैसे, बताते हैं आपको विस्तार से। दरअसल महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने युवाओं की आर्थिक मदद के लिए बड़ा ऐलान किया है। सीएम शिंदे ने कहा है कि लाडली बहन योजना के साथ अब लाडला भाई योजना सरकार ला रही है। सीएम शिंदे ने कहा है कि इस योजना के तहत हमारी सरकार हमारे राज्य के युवाओं को उन कारखानों में अप्रेंटिसशिप करने के लिए पैसे देने जा रही है जहां वे काम करेंगे। उन्होंने कहा कि इतिहास में ये पहली बार है कि किसी सरकार ने ऐसी योजना पेश की है। इस योजना के माध्यम से हमने बेरोजगारी का समाधान ढूंढ लिया है। वहीं चुनाव से पहले हुई इस घोषणा को लेकर विपक्षी पार्टी शिवसेना यूबीटी ने महाराष्ट्र सरकार को निशाने पर लिया है। राज्यसभा सांसद संजय ने कहा है कि महाराष्ट्र सरकार कर्ज में है, वोट खरीदने के लिए घोषणाएं की जा रही है। एक मीडिया चैनल से खास बातचीत में संजय राउत ने कहा कि चुनाव से पहले जो बजट होता है वो चुनावी प्रचार बजट होता है। जो भी पैसा आवंटित होते हैं वो चुनाव को ध्यान में रखकर किए जाते हैं। महाराष्ट्र में लाडली बहन योजना और लाडला भाऊ योजना की घोषणा की गई है। ये होता रहता है, पैसा राज्य का होता है और ये वोट खरीदने का जरिया है। अधिकृत तौर पर महाराष्ट्र में अब वोट खरीदने की मशीन बंद हो गई है। राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि महाराष्ट्र पर 8 लाख करोड़ का कर्ज है। आप पैसे कहां से लाएंगे? चुनाव के समय मूर्ख बनाने का काम हो रहा है। किसानों को एमएसपी देने की बात है, उसके लिए आपके पास योजना नहीं है। बेरोजगारी महाराष्ट्र में बढ़ रही है, रोजगार देने की योजना नहीं है। महाराष्ट्र से बड़ी योजनाएं गुजरात जा रही है। सीएम और डिप्टी सीएम चुप हैं, उन्हें तिजोरी की चिंता नहीं है। तो देखा आपने कैसे महाराष्ट्र की एनडीए सरकार के फैसले से संजय राउत को चुनाव में हार दिख रही है। आपको बता दें कि इस योजना के तहत 12वीं की कक्षा पास करने वाले छात्रों को हर महीने 6,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा इस योजना के तहत डिप्लोमा कर रहे छात्रों को हर महीने 8,000 और ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने वाले स्टूडेंट्स को हर महीने 10,000 रुपए देने का फैसला किया गया है। सीएम शिंदे ने इस योजना को लेकर कहा है कि सरकार की नजर में लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि इतिहास में ये पहली बार है कि किसी सरकार ने ऐसी योजना लॉन्च की है। सीएम शिंदे ने यह भी कहा है कि इस योजना से हमने बेरोजगारी का समाधान ढूंढ लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।